ये है नई यामाहा FZ रेप। अब आप शायद ये कहेंगे कि भाई मैंने तो इस मोटरसाइकिल को देख रखा, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि FZ से FZ रेप बनने की कहानी, 5 पॉइंट, वो जो 5 नई अपडेट हुई हैं इस बाइक में, वही मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ये सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं नोवेशन यामाहा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर यामाहा की किसी भी मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं, स्कूटर को भी। अब शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कहानी तो बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये लुक देखो, क्योंकि मुझे इस मोटरसाइकिल का ये जो फ्रंट डिजाइन है ना भाई, ये सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। अब देखो, FZ है, FZS है, FZS हाइब्रिड है, इतनी सारी मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है, मैं भी ये कह रहा हूँ कि देखो, हेडलाइट तो चेंज की गई है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको जानना होगा। ये जो मोटरसाइकिल है, ये फ्रंट से अब इसके जो पेट्रोल टैंक के लुक के साथ इसका जो फ्रंट लुक है अब मैच कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप 150 सीसी की मोटरसाइकिल देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप 250 सीसी की मोटरसाइकिल देख रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं। इससे क्या है, विजिबिलिटी तो अच्छी मिलेगी ही, उसके साथ साथ ये जो DRL है भाई, ये इतने ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं कि मतलब ये एक अब एटीट्यूड बेच रही है मोटरसाइकिल। अगर देखेंगे आप इसका फ्रंट डिज़ाइन ना, तो इसमें जो एटीट्यूड दिख रहा है, जो लुक दिख रहा है, जो जैसे जो अपील आ रही है इसमें ना, वो ज़बरदस्त लग रही है। अगर मैं अपडेट की बात करूं यहीं पर, तो देखो फ्रंट में इसमें ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा चेंज है, जिसमें इसके हेडलाइट स्टे, इसमें हेडलाइट का वाइजर, ये DRL और ये इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ये बिकनी फेयरिंग, ये सारी चीज़ें चेंज है। और अगर आप इसको बेस मॉडल मानते हैं तो यहाँ पर इसमें आपको LED इंडिकेटर भी मिल रहे हैं। देखो, ये वाले इंडिकेटर भी अब आपको इसमें मिल रहे हैं। इससे क्या है कि इसका जो लुक है वो इन्हेंस हो गया है। अब इसका पेट्रोल टैंक का डिजाइन, साइड पैनल, अगर मैं इसके साइड डिजाइन की बात करूं, साइड प्रोफाइल की बात करूं, तो यहाँ पर कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़े से इसमें जो ग्राफिक्स है ना, वो चेंज कर दिए गए हैं। FZ रेव यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब आपको और ज़्यादा बोल्ड लुक दे रही है, एकदम मस्त, मज़ा आ रहा है भाई। इसके अलावा अगर पीछे से देखोगे तो अब इसके अंदर कलर एलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं और डिजाइन पीछे का वही है, बस इसके LED इंडिकेटर चेंज हो गए हैं। लेकिन 140 mm का वाइड टायर जो पहले आता था वही आ रहा है, और उसकी वजह से जो लुक है इसका वो ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। बाकी टायर हगर, साइड पैनल और इसके साइलेंसर की कवर, सब कुछ भाई इसमें वही है। तो अगर लुक की बात करें तो जो FZ हाइब्रिड समझो, FZ वर्जन 4 समझो, वर्जन 3 समझो, उनसे ये ज़बरदस्त लुक दे रही। अब यहाँ पर बात फीचर्स की नहीं है। कुछ लोग फीचर्स रिच मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कुछ लोग एटीट्यूड रिच या फिर जैसे गुड लुकिंग मोटरसाइकिल खरीदते हैं। तो यहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको परफॉर्मेंस और गुड लुकिंग ज़बरदस्त दे रहे। फीचर्स की तो मैं अभी बात करूँगा। अगर हम फीचर्स की बात करें, पहले तो अपडेट बता देता हूँ, नहीं तो आपको शायद आप लोग ये कहेंगे कि भाई अपडेट के नाम पर तुमने कुछ बताया नहीं। तो देखो, पहली बात तो इसमें जो ब्राज़ील में फेजर आती है, उसमें जो हेडलाइट मिलती है वो हेडलाइट मिल रही है 250 सीसी वाली नहीं है, लेकिन ये लगती है 250 सीसी जैसी। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसमें हेडलाइट, DRL, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, बिकनी फेयरिंग, 4-5 तो यहीं पर हो गए। इसके अलावा इसमें जैसे सिंपल मीटर दिया गया है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें आगे के लिए भी रख दूं। अगर अभी हम फीचर्स की बात करें तो देखो, 41 mm का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर मिल जाता है, कलर एलॉय व्हील मिलते हैं, टायर साइज देख लो 180/70 का आपको मिल जाता है, वो भी ट्यूबलेस टायर। आगे आप देखेंगे 282 mm की डिस्क ब्रेक इस मोटरसाइकिल में मिल रही है, सिंगल चैनल ABS आपको इसमें मिल रहा है, बाइब्रेक की ब्रेक है। और पीछे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये इसको मैं न्यूट्रल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं न्यूट्रल करने के बाद, ये रहा 140/60 R17 का ट्यूबलेस रेडियल टायर है, बाइब्रेक की ब्रेक है, 220 mm की पीछे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बैकलाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर टॉप मॉडल आप लेते हैं तो यहाँ पर मिलती है, बट यहाँ पर मिल रही है। और इसमें सिंगल पीस में आपको ग्रैब रेल मिल रहा है। और देखो, ये सीट भी एकदम फैमिली टाइप है। यहाँ पर एकदम इसको कर्व एकदम खड़ा नहीं किया गया, थोड़ा सा कर्व दिया गया है, तो चलाने में आपको एकदम आराम रहेगा। अभी यहाँ पर कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर किल स्विच आपको अलग से दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट बटन आपको दी गई है। एक्सेलरेटर मुट्ठा सिंगल वायर का कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली चाबी है, जो पहले रेगुलर आती थी वही है। यहाँ पर इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, पास की बटन यहीं पर है, इंडिकेटर की बटन यहाँ पर है। इसको सबको पेंच से इसको लगाया गया है, देख लो यहाँ पर पेंच लगा दिए गए हैं, जिससे एकदम हिले उले ना, एकदम मजबूत आपको मिलेगा। अभी यहाँ पर मीटर देखोगे, ये सिंपल एकदम मीटर है, एकदम नेगेटिव LCD मीटर है। यहाँ पर आप देखोगे फ्यूल मीटर, यहाँ पर आपको ये RPM बताएगी, यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर, ट्रिप F, और ये 1 2
3 ट्रिप मीटर हैं, देखो ये ओडोमीटर, F1 2 और यहाँ पर टाइम आपको बताएगी, बस इतना ही है। रियल टाइम माइलेज भी ये मोटरसाइकिल आपको नहीं बताती है। ABS की लाइट, हाई बीम की लाइट और ये इंडिकेटर की, और यहाँ पर चेक इंजन लाइट और यहाँ पर न्यूट्रल की, बस यहीं पर खत्म। उसके बाद ट्रिप मीटर को आप रीसेट कर सकते हैं, बस इतना ही इसमें आपको मिलेगा। अभी मैं इसका साउंड आपको सुनाता हूँ, स्पोर्टी साउंड है। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि भाई इसमें जैसे TFT मीटर नहीं है, इसमें जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें साइलेंट स्टार्ट नहीं है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो FZ रेव है ये फीचर्स रिच नहीं है, ये एटीट्यूड रिच है, ये गुड लुकिंग मोटरसाइकिल है। और सबसे बड़ी बात देखो, परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज चाहिए, तो इसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर इंजन देखोगे तो इंजन में ये जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ तो नहीं आती है, लेकिन इंजन पहले वाला ही है, और ऐसा नहीं कि इंजन में कोई बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसके अंदर आपको 12.4 PS की पावर, 13.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इनकी पहले से ही आ रही है। और अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 165 mm है और 790 mm इसकी सीट हाइट है। मैं बैठ के दिखा देता हूँ, 136 किलोग्राम इसका वजन है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये 790 mm सीट हाइट है, मेरे पैर पहुंच रहे हैं, 5.9 इंच मेरी हाइट है, और यहाँ पर देखो एकदम एरिया भी पहुंच रही है। तो जैसे सीट हाइट एकदम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे जो आप डेली यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप सिटी राइड कैसे भी करें, जैसे जैसे ज़्यादा ऊँचे हैं, ज़्यादा लंबे हैं तो भी चल जाएगा, शॉर्ट राइडर हैं तो भी चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये FZS हाइब्रिड से 2 किलोग्राम इसका वजन है। यही पॉइंट मुझे आपको बताना था कि जैसे जो FZS हाइब्रिड है उससे ये 2 किलोग्राम कम है। तो इससे क्या है कि इसकी जो रिफाइनमेंट है ये और ज़्यादा स्मूथ चलेगी, FZ हाइब्रिड से भी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, क्योंकि इसका वजन कम है और पावर उसके बराबर है, तो इसलिए आपको उतना ही सब कुछ फील आएगा। अब आप प्राइस पूछोगे, भाई प्राइस ही तो इंटरेस्टिंग है। प्राइस इसकी ये इंटरेस्टिंग है कि मात्र 1,44,000 रुपये में ये मोटरसाइकिल आपको मिलती है। 1,44,000 में ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। जैसे एसेसरीज को मैंने नहीं जोड़ा है, एसेसरीज के लिए आपको शोरूम पर संपर्क करना होगा। नोवेसन यामाहा पर उपलब्ध है। आपको मैं फ़ोन नंबर दे दे रहा हूँ, आप फ़ोन करके पता कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1,44,000 रुपये में 150 सीसी की, पहले क्या था कि FZ आपको 1,60,000 तक मिलती थी, बट अभी वही मोटरसाइकिल आपको गुड लुकिंग और प्लस जैसे कुछ लोगों को मीटर के फीचर्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये मीटर खराब होगा, बाद में सस्ते में बनेगा भी तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे जिनको माइलेज चाहिए 50 के आसपास, 50 प्लस भी इसमें माइलेज मिल सकती है, बट जब आप आराम से चलाएंगे तो ये माइलेज आपको दे सकती है। ठीक है, और इसके अलावा लुक इतना ज़बरदस्त है प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ, तो मोटरसाइकिल देखने में अच्छी है। इसके अलावा वाइडर टायर हैं, चलाने में जैसे वाइब्रेशन फील नहीं आएगी आपको। कुल मिला के चलने में और माइलेज में ये मस्त मोटरसाइकिल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपको ये कैसा लगा ये आप लोग बताओ। जो लोग फीचर्स ढूंढते हैं उनको फीचर्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट जो लोग परफॉर्मेंस और ज़्यादा दिन तक टिकाऊ ढूंढते हैं उनको ये ज़्यादा पसंद आएगी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।